हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं भाग्यलक्ष्मी का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि भाग्यलक्ष्मी में चल रही है आयुष और सालू की शादी की तैयारियां, जो कि तैयारियां करी हैं मलिस्का ने, क्योंकि नीलम ने दी थी उसको शादी की सारी प्रिपरेशन की तैयारी और उसने बोला था कि कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो गाइस, जैसे कि अब घर में तैयारियां हो चुकी हैं ओबरॉय में, तो सारे के सारे मेहमान आ ही रहे होते हैं कि एकदम से नीलम की फ्रेंड आ जाती है, बेस्ट फ्रेंड शैलेजा, और वो आते ही नहीं बोलती है, नीलम वाओ, ये डेकोरेशन तो बहुत अच्छी की है जिसने भी की है, और घर आप तुम्हारा काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो नीलम इसी बात पे बोलती है कि घर हाँ वाकई में लगेगा ही ना अच्छा, क्योंकि ये मेरी बहू मलिस्का ने किया है। तभी वहीं साइड में ऋषि भी खड़ा होता है कि शैलेजा बोलने लगती है कि डेकोरेशन वाकई में काफ़ी अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आई। तभी नीलम बोलती है पसंद तो आनी ही थी, क्योंकि ये मलिस्का ने किया है, और हमारी मलिस्का देखो कि कुछ भी काम कर लेती है पर किसी बात का एहसान नहीं दिखाती है, और वो इतने अच्छे से सब चीज़ संभाल भी लेती है। तभी ये सारी बातें वो सुना रही होती है इनडायरेक्टली ऋषि को, और शैलेजा बोलती है कि वो नीलम, मेरे को तुम्हारी ये बातें समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तभी ऋषि बोलता है कि मॉम, आंटी आप शैलेजा आंटी आप चिंता मत करिए, पर जो मॉम कह रही है वो मुझे समझ आ रहा है कि मॉम आप सही कह रही हैं और आप हमेशा से सही थी। तो इतना कह के ऋषि साइड में चला जाता है कि दादी आती है, ऋषि से पूछते हैं कि ऋषि, कि जो भी तेरी मॉम ने कहा तू उस बातों को अपने दिल पे मत लेना, और तुझे पता ही है कि वो लक्ष्मी के बारे में ही बोल रही है ये सारी बात। तभी ऋषि बोलता है कि दादी नहीं, मेरे को कुछ भी बुरा नहीं लगा है, मॉम ने जो भी कहा है वो सही कहा है। तो इतना कहने के बाद ऋषि वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आपको एक और न्यू धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा एपिसोड में, जहाँ पर अब हमारे ओबरॉय हाउस में आने वाले हैं रोहन और पारो, और रोहन और पारो से लक्ष्मी की पहले ही बात हो चुकी होती है। तो सालू की शादी के लिए पारो ने बताया था कि मॉम, अगर सालू मासी की शादी होगी तो वो हमारे आए बिना कैसे हो सकती है, तो आप चिंता मत करो, हम तुमसे वहीं दूसरी तरफ आ गए हैं आयुष और सालू की शादी के लिए रोहन और पारो, और उन दोनों बच्चों को देख के सारे बहुत खुश हो जाते हैं, और नीलम का परिवार सारे भगे भगे आ जाते हैं रोहन और पारो से मिलने के लिए। पर रोहन और पारो जैसे ही सबसे मिल लेते हैं और वो पूछते हैं अपनी बड़ी माँ से कि बड़ी माँ, लक्ष्मी माँ नहीं दिख रही है, वो कहाँ है। तभी रोहन भी बोलता है कि हाँ बड़ी माँ, लक्ष्मी माँ नहीं दिख रही है, हमें तो उन्हीं से ही सबसे पहले मिलना था, और हमने तो सोच भी रखा था कि हम घर में जाएंगे तो सबसे पहले उसी माँ से ही मिलेंगे, लक्ष्मी माँ से। और हमें पता है कि जब उन्हें पता पड़ेगा कि हम दोनों आ रहे हैं तो वो हमसे मिले बिना नहीं रह पाएंगे, और वो हमसे तुरंत मिलने आएंगे, पर वो अभी तक नहीं आई हैं। आखिर बड़ी माँ, लक्ष्मी माँ है कहाँ। तभी इतना पूछने के बाद मलिस्का को आ जाता है गुस्सा। मलिस्का बोलती है कि पारो, ऐसा है कि वो तुम्हारी बड़ी मॉम की और लक्ष्मी माँ की बहुत ज़ोरदार लड़ाई हो गई थी, तो इसी वजह से अब तुम्हारी लक्ष्मी माँ यहाँ नहीं रहती, वो तुम्हारी चाची के यहाँ रहती है, चाची नानी के यहाँ। तभी पारो का आता है गुस्सा, और अब वो बोलने लगती है अपनी बड़ी माँ को कि बड़ी माँ, ज़रूर आपने ही कुछ कहा होगा लक्ष्मी माँ को, क्योंकि लक्ष्मी माँ मेरी बहुत अच्छी हैं, वो कुछ भी गलती कर ही नहीं सकती हैं, ज़रूर आपने ही लड़ाई करी होगी। जब वो पारो ऐसे इस तरीके से बात करती है अपनी बड़ी माँ से, तो तभी नीलम बोलने लगती है कि पारो, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने के लिए। तो इसी बात को लेके ऋषि भी बोलता है पारो को कि पारो, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो बड़ी है ना आपसे, तो आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पर रोहन को भी गुस्सा आता है, कहता है रोहन भी कि नहीं, हमें तो लक्ष्मी माँ ही चाहिए, और बड़ी माँ, अगर आपने यहाँ लक्ष्मी माँ को नहीं बुलाया तो हम यहाँ से चले जाएंगे अपनी लक्ष्मी माँ के पास। और यही बात पारो भी बोलने लगती है कि बड़ी माँ, ज़रूर ऐसा ही है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हो, सिर्फ रोहन से ही प्यार करती हो, आपने इसलिए तो मेरी लक्ष्मी माँ को यहाँ से आपने जाने दिया और आपने नहीं रोका उन्हें। तभी नीलम बोलती है कि नहीं पारो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब पारो और हमारे रोहन हो गए हैं काफ़ी अपसेट, क्योंकि उन्हें नहीं मिलेगी लक्ष्मी माँ, तो वहीं अब वो चले जाएंगे लक्ष्मी माँ से मिलने के लिए। तो कहानी में आगे एक और नया धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, क्योंकि दोनों के दोनों बच्चों को ढूंढ रहा, दोनों बच्चों को ऋषि घर में ढूंढ रहा होता है, और नौकर से पूछता है कि दोनों बच्चे कहाँ हैं। तभी नौकर बताता है कि बच्चे तो दोनों यहाँ है ही नहीं ऋषि सर, वो तो लक्ष्मी मैम के यहाँ गए हैं। तभी ऋषि ये वाली बात सुन के काफ़ी अपसेट हो जाता है, और नीलम जाएगी अब भागी भागी लक्ष्मी के घर, और बोलेगी कि तुम, वो मना करने की कोशिश काफ़ी करेगी कि लक्ष्मी तुम मेरे घर में वापस नहीं आओगी। तभी फिर पारो अड़ जाएगी अपनी जिद पर, और रोहन भी कि अगर लक्ष्मी माँ उस घर में नहीं जाएंगी तो हम भी उस घर में नहीं आएंगे। और अब हमारी रोहन और पारो बहुत अच्छी तरीके से अपनी लक्ष्मी माँ का स्वागत करने वाले हैं फिर से ओबरॉय मेंशन में। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और जोरदार धमाका देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर मलिस्का बात कर रही होती है बलविंदर से, और बलविंदर को कह रही होती है फ़ोन पे कि बलविंदर, हाँ मैंने मान लिया कि तुम मेरे बच्चे के बाप हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं हर वक्त तुम्हारी ही कॉल करती, तुमसे ही बात करती रहूँ।
और जहाँ वो इतनी बातें कर रही होती है बलविंदर से मलिष्का कि पीछे से हमारी नीलम सुन लेगी ये सारी बातें, और नीलम को अब समझ आ गया है कि सालू और लक्ष्मी जो कह रहे थे वो एकदम सही कह रहे थे कि इस बच्चे का रियल में ही बाप ऋषि ना हो कि बलविंदर है। तो अब आगे और भी देखने में आपको नया धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेंगे गाइस, क्योंकि अब जो होने वाला है वो बड़ा ही कुछ होने वाला है। अब सालू और आयुष की शादी में मलिष्का को घर से बाहर निकालेगी नीलम। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। इस हमारे चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखें क्या मलिष्का फिर से नई चाल चल पाएगी या फिर अब क्यों होने वाला है उसका पर्दाफाश, और वो भी करेगी सिर्फ और सिर्फ नीलम। तो आगे देखने के लिए बने रहेगा।